नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएन मीडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। जैसा कि आप सभी को पता है कि गोहाना नगर परिषद चेयरमैन चुनाव कभी भी तिथि घोषित हो सकती है और उसी को लेकर जो भी भावी उम्मीदवार है, सभी उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। तो उसी तैयारी के बीच में आज हम उनसे मिलने आए हैं। उनका नाम है राजू विरमानी। वैसे तो विरमानी परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूं कि उस शख्स का नाम है गोहाना नगर परिषद की पूर्व चेयरपर्सन रजनी विरमानी के पति राजू विरमानी। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन से विकास कार्य किए और कौन से विकास कार्य वो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। अगर जनता उनको दोबारा मौका देती है, क्या वो इन विकास कार्यों को पूरा करेंगे? इसी को लेकर राजनीतिक चर्चा आज हम उनसे करेंगे। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, चुनाव आ चुका है और सभी भावी उम्मीदवार जो भी हैं उन्होंने अपनी चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां फुल है। तो आपकी किस तरह की तैयारी है और कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ोगे, जनता के बीच में जाओगे? मैं समझता हूँ जो पिछले 5 साल गोहाना की जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद और सहयोग दिया, वो हमारी तैयारियाँ ही थी। मैं समझता हूँ कि फ्लैक्स लगाने से और पर्चे लगाने से कभी तैयारियाँ नहीं होती। तैयारियाँ वो हैं कि हम लोगों के दिलों में जगह बनाएं। और गोहाना नगर परिषद ने जो पिछले 5 साल अभूतपूर्व कार्य किए हैं, वो एक तैयारी का ही रूप है। और फिर परमात्मा ने दोबारा मौका दिया और जो भी विकास के कार्य जो रुके हुए हैं या और जो नए प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में हैं, उनका पूरा कराने का काम करेंगे। सर, सामाजिक कार्यों में आपकी कितनी भूमिका रही? सामाजिक तो आदमी को एक सामाजिक तो होना ही चाहिए। पहला आदमी का कर्तव्य जो है वो इंसानियत ही है। इंसानियत के रूप में आदमी को समाज के कार्यों में आगे रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। परमात्मा ने जो हमें मनुष्य जीवन दिया है वो दूसरों के काम आने के लिए दिया है। अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, पशु पक्षी भर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि सामाजिक वही है जो लोगों के सहयोग करे, लोगों के दुख सुख में अग्रणीय रहे, उसको कहते हैं कि हम सामाजिक है। सर, सौंदर्यीकरण की अगर जब बात आती है तो आज भी गोहाना विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि जो भी विकास कार्य हुए शहर में, चारों तरफ पत्थर तो इतने लगवा दिए सुंदर सुंदर, कोई भी बाहर से आएगा तो उनकी डायरेक्ट नज़र उन पर पड़ेगी। लेकिन शहर में कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां आज भी लोगों को पैदल चलने में मुश्किल आ रही है और जिंद रोड पर तो आज भी समस्या यूं की यूं बनी हुई पानी की। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज गोहाना बहुत सुंदर शहर है। जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे वो पत्थर लगाने का चौक बनाने की बात है, चाहे पार्कों की बात है, चाहे गलियों में नालियाँ बंद करने की बात है, वो सब एक विकास का रूप ही है। और जहाँ तक जींद रोड पे पानी की बात है, वहाँ अगर कोई छोटी मोटी सीवरेज की समस्या रह गई होगी तो उसको भी पब्लिक हेल्थ दूर करने का काम करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि यहाँ जो भी अब अधिकारी काम कर रहे हैं एट द प्रेजेंट, मैंने देखा है जब भी हम उनको किसी काम के लिए कहते हैं वो बहुत तत्परता से उस काम को कर रहे हैं। उसके लिए उनको जनता का सहयोग भी मिल रहा है और सरकार भी भरपूर सहयोग दे रही है। मैं समझता हूँ कि जो भी छोटे मोटे काम हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगे। सर, आपका कार्यकाल 5 साल तक रहा, उस बीच में आपके साथ कुछ मुश्किल आई, जो पार्षद हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, उस तरह आपने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया? मैं समझता हूँ कि लोगों की नज़रों में कुछ मुश्किल आई होगी। रजनी के कार्यकाल में 5 साल में कोई मुश्किल नहीं आई। सभी पार्षदों ने बहुत दिल से सहयोग दिया, एक भाईचारे की तरह काम किया, एक परिवार की तरह गोहाना म्यूनिसिपल कमेटी ने काम किया है। और देखो, मुश्किलें छोटी मोटी आती रहती हैं आदमी के रास्ते में, तो गलतफहमी भी हो जाती है और बैठ के दूर हो जाती हैं। जब परिवार में एक आदमी के साथ कोई गलतफहमी तो बैठ के निपटाई जाती हैं। ऐसा कोई विषय नहीं था कि हमारे कहीं कोई अड़चन आई हो, तो इसलिए भरपूर विकास करिए हो। सर, सुनने में ये भी आया है कि पार्षदों को कार्यकाल के बीच में खरीद फरोख्त की बात चली, ये कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? ये बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत बात है। ना कोई पार्षदों की किसी की तरह की कोई डिमांड आई और ना ही कोई खरीद फरोख्त हुई है। बहुत ही सुंदर विकास कार्य हुआ है और सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में बहुत दिल से काम कराया है। मैं इसके लिए सभी पार्षदों का दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि गोहाना को जो एक नया रूप मिला है वो पार्षदों के सहयोग से ही हुआ है। जहाँ जनता ने सहयोग दिया है, सरकार ने भी सहयोग दिया है, पार्षद की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वहाँ का पार्षद, वार्ड का पार्षद सहयोग ना करे तो कोई भी वहाँ विकास कार्य नहीं करा सकता। तो लोगों ने बड़ा दिल से और पार्षदों ने बहुत दिल से सहयोग दिया है। सर, अगर पार्टी आपको चुनाव में टिकट देती है, अगर एक चांस ये भी होता है कि अगर आपको टिकट ना भी मिलने पाए तो क्या आप फिर भी चुनाव लड़ोगे? देखिए,
मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो है वो विश्वास पे टिकी है। हम बहुत पॉजिटिव आदमी हैं, हम इस बात को सोचेंगे नहीं कि पार्टी हमें टिकट नहीं देगी। हम ये समझ के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं और समर्पित हैं, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी हमें मौका देगी और डेफिनेट देगी। थैंक यू सर। तो पूर्व चेयरपर्सन रजनी विरमानी के पति राजू विरमानी, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य किए उनको लेकर इन्होंने चर्चा की। इस बार भी विरमानी परिवार पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में खड़ा है। हमारी आगे की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए पीएन मीडिया। मैं प्रीति सिंगल मेरे सहयोगी मिथुन के साथ।